लाइट की, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेट है ये? कितना होता है एक्यूरेट? अरे मतलब मैंने कह दिया एक्यूरेट नहीं है तो एक्यूरेट नहीं है। 2.9 × 10⁸ होता है एक्यूरेट, जिसको हम राउंड फिगर में 3 मानते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो हमारी किसकी होती है? लाइट की। इनकी स्पीड लाइट से थोड़ी कम होती है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां में कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट मिलेंगे जिनकी स्पीड लाइट के बराबर है, ठीक है, या लाइट के इक्वल है। तो कैथोड रेज हमारी नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी अगर आपने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। अगर हमने यहाँ हैवी मेटल लिया है तो एक्सरे बनेगा। अगर हमने यहाँ लाइट मेटल लिया है तो लेनॉर्ड रे बनेगी। एक्सरे और लेनॉर्ड रे के बीच में एक डिफरेंस है, रिफ्लेक्ट होगी तो एक्सरे बनेगी, पास होगी तो लेनॉर्ड रे बनेगी, ठीक है। अगर पास नहीं हुई है तो लेनॉर्ड रे नहीं बनेगी, तो एक्सरे रहेगी। और स्पीड जो है वो इनकी 10⁻9 से 10⁻11 तक रहेगी। कितने कैरेक्टर क्लियर? लिख लीजिए सारे पॉइंट वाइज, सारे कैरेक्टर लिख लीजिए एक एक करके। सेकेंड लिखिए इसमें। फर्स्ट का लिखा था, सेकेंड कैरेक्टर उसके आगे लिखिए। These rays are deflected toward North Pole. These rays are deflected toward North Pole in magnetic field. थर्ड पॉइंट लिखिए। When these rays strike over heavy metal, when these rays strike over heavy metal, they bounce back and form X-ray. When these rays strike over heavy metal, they bounce back and form X-ray. हो गया इतना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। When these rays pass through light metal, when these rays pass through light metal, they form Leonard rays. When these rays pass through light metal, they form Leonard rays. ठीक है? The last point. These rays have very high velocity.
These rays has very high velocity, ब्रैकेट में लिख लीजिए 10 पावर 9 टू 10 पावर 11 मीटर पर सेकेंड। हो गया? ठीक है, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से अपने पास जो नेगेटिव चार्ज निकल के आया, उस नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोले? ये नेगेटिव चार्ज होगा अपना इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी का क्रेडिट हमने किसको दिया था? इसका थॉमसन को। एंड थॉमसन ने क्या बोला था इसको? निगेटरॉन। टर्म का क्रेडिट किसको दिया था हम लोगों ने? इसको स्टोनी को। इसका जो मास है वो कितना होगा? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। कैसे डिटरमाइन हुआ? इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मास जो निकला इसका वो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम है। चार्ज इसका डिटरमाइन किया है मिलिकन ने। ये मिलिकन वाली टर्म आपकी एनसीईआरटी में है तो अपने को याद रखना पड़ेगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है? इन्वेंटेड बाय मिलिकन। एंड ये आएगा आपका नेगेटिव चार्ज 1.60 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। सी स्टैंड फॉर कूलम, ठीक है। कूलम जो है वो हमारी यूनिट होगी चार्ज की, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आपको याद रखनी है। मास भी याद रखना है और इसका चार्ज कितना होता है? माइनस 1.60 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा वो आपका कितना होगा? माइनस 1.60 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। जिस मास की हम लोग यहाँ बात करते हैं एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन का होता है रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रेवल कर नहीं रहा है या फिर इसकी जो ट्रेवलिंग स्पीड है वो इसकी बहुत कम है। यानी बेसिकली स्पीड कितनी है अपने पास? 10 पावर 9 टू 10 पावर 11, ठीक है। सपोज किसी का मास 60 किलोग्राम है, ठीक है। और 60 किलोग्राम को जब हम वेट करते हैं तो हम वेट कैसे करते हैं? हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं एंड उस टाइम पे जो हमारा वेट निकल के आता है वो जो भी निकल के आया उसको हमने सही मान लिया। इस टाइम हम लोग मोशन में नहीं है, इस टाइम हम लोग स्टेशनरी पोजीशन में है। मींस वी हैव टू स्टैंड ऑन द विंग मशीन एंड देन हमारा वेट पर्टिकुलर अमाउंट जो भी निकल के आएगा वो हो जाएगा। अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि बाय द रूल क्या है कि भाई कैथोड रेज तो हमारी ट्रेवल करते हुए आएंगी, तो कैथोड रेज जब हमारी ट्रेवल करेंगी तो कैथोड रेज की ट्रेवलिंग के टाइम पे इलेक्ट्रॉन हमारा मास या रेस्ट की पोजीशन में तो होगा नहीं। उस टाइम इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो अलग होगा, ठीक है। उस मास को हम क्या बोलते हैं? उस मास को हम बोलेंगे रिलेटिव मास, ठीक है। जो हमने निकाल के रखा हुआ है या जो एक्चुअली हम जब अपनी मास या वेट की बात करते हैं तो वो जो मास होता है वो हमारा कौन सा मास होता है? रेस्ट मास। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा रेगुलर मोशन में होगा, बिकॉज बाय द कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को रेगुलर मोशन में ही होना है, तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा रेगुलर मोशन में होगा तो उस मास को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव मास। और इस रिलेटिव मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा हमारा जो स्टेशनरी मास है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 अपॉन अंडर रूट में लाएंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। यहां पे v क्या हो जाएगा आपका?